Let's just jump towards the question number, illustration number 32, yet very important sum. ठीक है, और हम यहाँ पे वेरिएबल लीज पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं. ये इस सम को कराने में मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है क्योंकि ये सम ही कुछ ऐसा है. ओके. Entity W entered into the lease of the retail store on 1/1/2001. Initial lease year is 5 year. Renewal option है 3 साल, मतलब 5 साल के लिए तो लीज है, 3 साल हम रिन्यूअल ऑप्शन लेके जा सकते हैं. द एनुअल पेमेंट इनिशियल टर्म की है 1 लाख की, और अगर हम रिन्यू करवाते हैं दैट इज द 1,10,000. Annual lease payment will increase on the annual increase in the CPI at the end of the preceding year. जो भी 2002 की पेमेंट ड्यू होने वाली है वो भी 2001 को बेस मान के हम कंप्यूट करेंगे. एंटिटी वाई का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है इंसेप्शन डेट पे 5% और 6% है CPI लीज कमेंसमेंट डेट का 120 एंड 125, 120 and the 125 respectively at the lease commencement date. Entity W did not have significant economic incentive to exercise the renewal option in the first quarter of the 2004 when we are at X1. ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट X4. कुड यू सी X1 से X3 मतलब 3 साल बीत गए. ठीक है, और ये कुछ ऐसे समझ के चलना, X1 ये जनवरी, X2 ये जनवरी, X3 ये जनवरी और X4 ये जनवरी. तो हमारे यहाँ पे कितने साल बीत चुके? 3 years has been passed. अब मेरे साथ ही मार्किंग भी करोगे जो मैं भी हम बोलूँगी. एंटिटी W installed unique lease improvements to retail store with estimated 5-year economic life. Entity W determined it would only recover the cost of improvement if it exercised the renewal option, creating significant economic incentive to extend. Is entity W required to remeasure the lease in the first quarter 2004? The answer is yes. We need to remeasure the lease liability. Lease liability को measure करने के लिए we must have the present value of the lease liability. मैं इतनी स्लो कभी गई नहीं हूँ क्योंकि ये सम ऐसा है. आई नीड टू गो स्लो. नाउ लेट्स मार्क विद मी. काइंडली नोट जनवरी 1/1/X1. और एक चीज़ याद रखना, हमें इस सम में इनिशियल टर्म में कितना देना है? 1 लाख देना है. बट जब हम रिन्यू करवाएंगे तो हमें पेमेंट कितनी करनी है? 1,10,000 की करनी है. और हमारी कमेंसमेंट डेट पे हमने सोचा नहीं था कि हम रिन्यूअल ऑप्शन लेंगे, बट X4 में वी इंस्टॉल्ड दिस एंटिटी डिटरमाइन दैट इट विल रिकवर द रिन्यूअल ऑप्शन में ही वो अपने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को रिकवर कर पाएगा. तो डे वन पे लीज टर्म जो है वो पता है कितने की है? 5 ईयर की ही है. और 3 साल के बाद ये है हमारा डिस्काउंटिंग रेट. ठीक है, ये पैरा इंपॉर्टेंट पैरा है. काइंडली नोट दिस डाउन. एट द कमेंसमेंट डेट का मतलब है डे 1 जब हमने लीज लेसी को एसेट पहुंचाया था तब की बात कर रहे हैं. हमने सोचा नहीं था कि हम एक्सरसाइज करेंगे रिन्यूअल ऑप्शन को, बट यहाँ पर
इट एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा एस्टिमेशन चेंज हो गया अबाउट द लीज टर्म। क्यों लीज टर्म के लिए हमारा इन ऑप्शन चेंज हो गया? बिकॉज वी हैव डिसाइडेड वी आर गोइंग टू टेक द अपना रिन्यूअल ऑप्शन। स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है? ऑब्वियसली लीज पेमेंट कंप्यूट करनी है, लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी है। डिस्काउंटिंग फैक्टर यू हैव 5%। रिन्यूअल ऑप्शन पे 6% डिस्काउंटिंग रेट इज देयर, ठीक है। तो आपने डिस्काउंट किया क्योंकि 1 था, तो मतलब ये क्या लेके चल रहा है? बिगिनिंग लेके चल रहा है। 1 ठीक है। तो ये क्या लेके चल रहा है? बिगिनिंग लेके चल रहा है। तो 1 दिस, आई होप आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज टू पावर 1, ठीक है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, वी गॉट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड वी गॉट दिस। अब ध्यान रखना यहाँ पे 3 डेसिमल डिजिट विद राउंडिंग ऑफ है। 4,54,600। ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। कमिंग टूवर्ड्स द स्टेप नंबर 2, तो हम पता है क्या करते हैं? हम ऑब्वियसली हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वी कंप्यूट द इंटरेस्ट। क्योंकि 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो हम अननेसेसरी 5 सालों का नहीं करके चलेंगे, हम 3 साल का ही करके चलेंगे। 1 2 3 ROU एसेट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 4,54,600, वही ले आ। लीज पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 1 लाख 1 लाख 1 लाख की कर रहे हैं, बताया हुआ था। यस, पेमेंट 1 लाख की कर रहे हैं। उसके बाद रिन्यूअल ऑप्शन में 1,10,000, और रिन्यूअल ऑप्शन हम कब एक्सरसाइज कर रहे हैं? एट द ईयर ऑफ 3। तो हमने 5% इंटरेस्ट कंपाउंडिंग करी, वी गॉट दिस वैल्यू। एट द एंड वी हैव गॉट दिस वैल्यू, ठीक है। ROU एसेट डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। 4,5,600 माइनस 4,5,600, कितनी लाइफ है? इनिशियल लाइफ ऑफ द इज 5। कितने साल बीत गए? 3 साल बीत गए। यू विल सी, यू विल गेट द आंसर 181,400। पर ICI ने क्या किया है? इस तरीके से प्रेजेंट किया है, तो आप भी क्या करोगे? इसी तरीके से ही प्रेजेंट करोगे। 4,54,600 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास आएगा 90,920 एंड यू विल गेट द माइनस 181,400। तो हमें 3 चीज़ें पता लगी। स्टेप नंबर 3, ROU एसेट अगर हमने अभी तक रिन्यूअल ऑप्शन नहीं लिया है तब तक वैल्यू कितनी है? एसेट की वैल्यू इतनी, लीज लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है? 195,244। ओके, बचा क्या? ईयर 4 5 6, 5 साल तो लीज टर्म के थे, 3 साल क्या है रिन्यूअल के। टोटल कितने हो गए? 8। 3 साल तो हमने पास कर लिए, बीत गए ना ये 3 साल। तो हम अब क्या लेके चलेंगे? 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर। हमेशा यही करना, 1 2 3 4 5 मत लिखना, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा लगेगा? न्यू वाला करेगा, क्योंकि न्यू ईयर वाला लेके चल रहे हो ना। हाँ, तो 1 आ गया पहले पे, दिस, क्योंकि बिगिनिंग है, मल्टीप्लाई किया, यू गॉट द वैल्यू एज दिस। अब ये 104,167 वाली वैल्यू क्या आई? आपने CPI रेट लिखा था CPI रेट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 120। 125 कौन सा था? आज का। 120 कितना है? पास्ट का। तो वो लिख के चलोगे। और 4th 5th ईयर कौन से थे? ये देखो 1 2 3 4 5, 5 साल तो हमारा 1 लाख वाली पेमेंट ही कर रहे थे। 6th ईयर ऑनवर्ड्स टिल 8th ईयर वी नीड टू पे द 1,10,000 एज द लीज पेमेंट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1,10,000 पे 6th ईयर ऑनवर्ड्स ना 1,10,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 120 करना है। काइंडली कंप्यूट दिस, लेट मी चेक ऑल्सो।
104,167 and 1,10,000 114,583. Could you see? उसके बाद तो पेमेंट्स हमारी सेम ही होनी है. We got the same payment. I hope you got the reason कि 1 से लेके 5 साल तक तो हमारी लीज पेमेंट फिक्स है कि हम हर साल क्या करेंगे, 1 लाख ही पे करेंगे. 6th ईयर ऑनवर्ड्स जब हमने रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है, देन वी विल एक्सरसाइज दिस मतलब 1,10,000 के अकॉर्डिंगली हम CPI निकाल के चलेंगे. तो हमने निकाला 491,376. क्या था लीज लाइबिलिटी, पर लीज लाइबिलिटी का बैलेंस देखो कितना है, 194, 195. तो कितनी इंक्रीज हो गई, ऑब्वियसली देयर इज इंक्रीज ऑफ द लीज लाइबिलिटी. हो गई ना इंक्रीज. पहले कितनी थी, 491 थी, अब कितनी है, 195 है. तो देयर इज इंक्रीज इन द लीज लाइबिलिटी. तो अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो ये लिख के चलना, डे 1 पे CPI का बेस कितना है, 120. क्लियर? क्लियर? तो आफ्टर रीमेजरमेंट लीज लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी, 195,244 प्लस 296 132. कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी तो यही रहेगी 491 376. ठीक है. तो हमने क्या किया, ROU एसेट को बढ़ा दिया टू लीज लाइबिलिटी. वही डे 1 वाली अकाउंटिंग जो करते हैं वही अब करी, क्योंकि अगले 3 साल भी एक्सटेंड हो गए और 3 साल बढ़ गए. आई होप दिस इज सम इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. अगर कोई दिक्कत है प्लीज़ फील फ्री टू DM me.